देखिए, जो हमारा टॉपिक चला था उत्तर प्रदेश जीके में महत्वपूर्ण योजनाएं, तो इसमें आज के टॉपिक में हम उसमें कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। जो योजनाएं आपकी अभी बची हुई हैं, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो यूपी में आपकी चलती हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीके में ये योजनाएं पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको कल की क्लास में कुछ योजनाओं के बारे में कराया था। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पिछली क्लास ज़रूर देख लें। तो आज के टॉपिक में इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, जो आपकी योजनाएं हैं आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में जाकर जरूर देख लें, लिंक वहाँ पर प्लेलिस्ट दी हुई है। देखिए, इसकी शुरुआत की अगर बात करूँ, मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत करी गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है वो महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, मेन चीज़ यहाँ पॉइंट लिखवाऊंगा, जो आपके मेन हैं उनको नोट करते चलना। ठीक है, महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है, महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है, ऊपर उठाना इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो इस योजना के तहत, यानी कि इस योजना के तहत लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से, ठीक है, क्या लघु एवं कुटीर उद्योग, महिलाओं को, ठीक है, लघु व कुटीर उद्योग, ठीक है, उद्योग के माध्यम से, तो इससे इनके महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए, महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बहुत सारी सुविधा, सब ये सारी इतना भी है इस रिलेटिव ये योजना केवल महिलाओं से संबंधित है। इसमें एक चीज़ मेन पॉइंट यही है कि केवल महिलाओं के लिए ही योजना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे एक चीज़ बताऊं आपको यहाँ पर, तो इस योजना के तहत अगर यहाँ पे बात करें, इस योजना के तहत कुछ समितियां बनाई गई। ठीक है, तहत जिला स्तर, यानी कि जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर 2 समितियां गठित की जाएंगी। कितनी की जाएंगी? 2 समितियां गठित की जाएंगी। ठीक है, और ये योजना महिला सशक्तिकरण कल्याण के दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित होगी। तो ये भी इसमें है। तो इसकी बस इतना याद रखना, शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी और महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत करी गई थी। बाकी इसमें और इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं, वो है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ठीक है, अब ये योजना की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत, अगर शुरुआत की बात करें, तो इसकी शुरुआत 30 सितंबर 2021 को हुई थी। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य की बात करें, ठीक है, तो किसानों को सशक्त बनाने के लिए, इसका उद्देश्य किसके लिए किया गया था? किसानों को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, किसानों को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है,
तो इसके लिए इसकी शुरुआत करी गई थी आत्मनिर्भर कृषक समृद्ध विकास योजना की। अब देखिए इसके तहत अगर यहाँ पे बात करूँ तो इस योजना के तहत ठीक है, इस योजना के तहत 2725 विकास उत्पाद संगठनों का गठन किया जाएगा। ठीक है, 2725 विकास उत्पाद संगठन, उत्पादक संगठनों का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट करना, ये भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, देखिए और कम से कम एक ब्लॉक में एक किसान उत्पाद संगठन की स्थापना करने का लक्ष्य है। ठीक है, कम से कम प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में एक किसान उत्पाद संगठन की स्थापना करने का लक्ष्य है। ठीक है, एक किसान उत्पाद संगठन, ठीक है, उत्पादक संगठन की स्थापना का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ वर्तमान में कितने हैं उत्पाद संगठन, वर्तमान में प्रदेश में, ठीक है, प्रदेश में 829 प्रखंडों में 829 प्रखंडों में से 408 प्रखंडों में 408 प्रखंडों में 693 किसान उत्पाद संगठन स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, किए जा चुके हैं अब तक, तो यहाँ पर ये नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, तो इस योजना के तहत किसान उत्पाद संगठन से जुड़े किसानों को 5 लाख रुपए के ऋण पर 4% की सब्सिडी प्राप्त होगी। ठीक है, इस योजना के तहत जुड़े किसान को, इस योजना के तहत जुड़े किसान को 5 लाख रुपए ऋण पर, 5 लाख रुपए ऋण पर 4% की सब्सिडी प्राप्त होगी। ठीक है, 4% की सब्सिडी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य रखा गया है। तो सारी सीधे इस चीज़ें इसमें ये कृषकों के से ही संबंधित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट करना है, ये किसानों से ही संबंधित है और किसानों के लिए ये योजना को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है, तो इसका अगर इसकी शुरुआत की बात करें, देखिए इसकी शुरुआत की अगर यहाँ पे बात करें शुरुआत, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 26 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 26 जून 2020 को। अब इसकी जो पात्रता है योजना की,
पात्रता, देखिए इसकी जो पात्रता है, तो इस योजना के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण, ठीक है, आयु पूर्ण की हो उसने, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उत्तर प्रदेश का निवासी, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, ठीक है। तो ये पात्रता जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या रहा था, उद्देश्य की अगर बात की जाए, उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था घरेलू उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, ठीक है, घरेलू उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, और रोजगार के अवसर पैदा करने में औद्योगिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और रोजगार के अवसर पैदा करने में औद्योगिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना, भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये उसका उद्देश्य रहा था। अब देखिए इसका जो लक्ष्य रखा था, अगर लक्ष्य की बात करूं, इसका जो लक्ष्य इन्होंने रखा था, इसका लक्ष्य क्या रखा था, तो इन्होंने इसके तहत 1.25 करोड़ कामगारों को नियोजित करने का लक्ष्य है, ठीक है, नियोजित करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो इसको यहां पर नोट कर लेना। चलिए आगे योजना है आपकी गोपालक योजना, गोपालक योजना, गोपालक योजना। देखिए गोपालक योजना की अगर बात करें तो देखिए, तो ये जो शुरुआत करी गई थी 2021 में, इसकी जो शुरुआत हुई थी, अगर बात करें शुरुआत, तो इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, ठीक है, शुरुआत 2021 में हुई थी, और सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इसको इसको शुरुआत करी थी, ठीक है। तो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए, स्वरोजगार प्रदान करने के लिए, ठीक है, इस योजना की शुरुआत करी गई थी। अब देखिए इसके अंतर्गत जो लाभ मिलता है वो क्या मिलेगा, इसके अंतर्गत जो लाभ मिलेगा यानी कि 9 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को बैंकों के द्वारा 9 लाख रुपए, ठीक है, 9 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये इसका लाभ लेने, ठीक है। अब देखिए लाभ किसे मिलेगा, अब लाभ किसे मिलेगा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, लाभ किसे मिलेगा, ठीक है। तो मन में ये भी आता है कि लाभ किसे मिलेगा, तो लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके पास
जिनके पास 5 गाय या भैंस, 5 गाय या भैंस, ठीक है, 5 गाय या भैंस पहले से हैं, पहले से हैं या इसके अधिक पशु हों तो ऋण मिलने में आसानी होगी, ठीक है, या इससे अधिक, या इससे अधिक पशु हो तो ऋण मिलने में आसानी होगी, ठीक है, मिलने में आसानी होगी। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना ये, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य तो बस यही था कि बेरोजगार को, ठीक है। अब देखिए इसकी पात्रता तो है ही उत्तर प्रदेश का, ये 5 गाय पहले से ही तो लाभ उन्हें मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे एक योजना थी विरासत अभियान, एक योजना की शुरुआत करी गई थी विरासत अभियान, ठीक है, विरासत अभियान। देखिए इस योजना की जो शुरुआत करी गई थी विरासत अभियान, तो ये जो था इसकी शुरुआत की अगर बात करूं, शुरुआत दिसंबर 2020 में, ठीक है, दिसंबर 2020 में। अब किसे मिली गई थी शुरुआत, किससे करी थी, तो गाँव में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवादों को खत्म करने के लिए, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था गांव में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवाद को खत्म करने, ठीक है, गांव में उत्तराधिकार को, ये उत्तर प्रदेश की योजना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की योजना के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। उत्तराधिकार को लेकर उपजे विवादों को खत्म करने, तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, तहसील और जिला स्तर पर, तहसील और जिला स्तर पर, जिला स्तर पर भारी भरकम मामले, भारी भरकर मामले बनाने वाले संपत्ति के, संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने हेतु, ठीक है। तो इसका शुरुआत इसलिए करी गई थी, देखिए एक चीज और यहां पर नोट कर लेना, देखिए यह राज्य में अपनी तरह का पहला अभियान था, और ये जो अभियान था यह राज्य में अपनी तरह का पहला अभियान था, ठीक है, पहला अभियान था। तो ये पहला अभियान था अपनी तरह का इस तरह से, ठीक है। तो इस अभियान के दौरान यूपी के राजसभ गांवों में लंबित पड़े विरासत के मामलों को निस्तारण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, ठीक है, दुर्घटना योजना।
अब देखिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की अगर बात करूं तो ये योजना जो शुरुआत करी गई थी इसकी शुरुआत, अगर शुरुआत की बात करें तो 21 जनवरी 2020 को, ठीक है, 21 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये किस लिए करी गई थी, यानी कि कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है, कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करी गई थी। देखिए इसका जो उद्देश्य था इस योजना का, तो इसका उद्देश्य था राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य यही था, राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। अब देखिए इस योजना को प्रभावी कब से माना, तो यहाँ पे नोट कर लेना, प्रभावी योजना, ये प्रभावी कब से योजना, तो ये 14 सितंबर, यहाँ पे नोट कर लेना, 14 सितंबर 2019, ठीक है। प्रभावी योजना कब से मानी, सितंबर 2024 मानी जाएगी, ठीक है, मानी जाएगी ये जब से ये प्रभावी हुई, ठीक है। अब देखिए इसके लिए पात्रता क्या थी, अगर यहाँ पे बात करूँ पात्रता, तो इसके लिए जो पात्रता थी वो उत्तर प्रदेश का निवासी हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, 18 से 70 वर्ष की आयु का हो, 18 से 70 वर्ष की आयु का, ठीक है, इस आयु का हो। और देखिए इस योजना के तहत वो किसान भी पात्र होंगे, इस योजना के तहत वो किसान भी पात्र होंगे, जो यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, जो यानी कि होंगे जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, भूमि नहीं है और बटाई पर कार्य करते हैं, क्या करते हैं, और बटाई पर कार्य करते हैं, ठीक है, बटाई पर कार्य करते हैं, तो इसके लिए भी पात्र होंगे। अब देखिए इसमें कवर क्या क्या किया जाएगा, तो मतलब इसमें मतलब इस योजना का कवर क्या क्या किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कवर क्या है इस योजना के अंतर्गत, तो इसमें जो कवर किया जाएगा आग लगने, ठीक है, कवर क्या था इसमें, आग लगने, बिजली गिरने, ठीक है, बिजली गिरने, आग लगने या बिजली गिरने, करंट लगने, ठीक है, करंट लगने, सांप काटने, जीव जंतु या जानवर द्वारा मारने, जीव जंतु या जानवर द्वारा मारने, ठीक है, एवं आक्रमण करने, मारने एवं आक्रमण करने, तो इन कारणों से अगर मृत्यु होती है, इन कारणों से, ठीक है, इन
कारणों से मृत्यु होती है या दिव्यांगता के कारण या दिव्यांगता, ठीक है, या दिव्यांगता। तो इन कारणों से मृत्यु दिव्यांगता होती है तो उन्हें आर्थिक सहायता अनुमान्य है, तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है, आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए, अब इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें आर्थिक सहायता कितनी मिलेगी। अब यहाँ पे अगर बात आती है आर्थिक सहायता की, आर्थिक सहायता, ठीक है। अब आर्थिक सहायता इसमें मिलेगी क्या, देखिए, तो योजना के तहत देखिए यहाँ पर अगर मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर, स्थायी विकलांगता, ठीक है, विकलांगता, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए। अगर 50 से अधिक 100%, 50% से अधिक 50% से अधिक 100% से कम विकलांगता, ठीक है। तो इस पर जो मिलेंगे वो 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए 25% से अधिक, अगर 25% से अधिक और 50% से कम, ठीक है, विकलांगता पर, कम विकलांगता, तो इस पर जो मिलेगा तो वो 1,25,000 रुपये, कितने मिलेंगे, 1,25,000 रुपये, ठीक है। तो 1,25,000 रुपये मिलेंगे। अगर देखिए, और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, साथ ही अगर प्राकृतिक आपदा में मृत्यु की दशा में, साथ ही यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, साथ ही प्राकृतिक आपदा में मृत्यु की दशा में, प्राकृतिक आपदा में मृत्यु की दशा में क्या मिलेंगे, 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य मेरा यही था लिखवाने का, ताकि आपको सारे में योजना जितनी भी चल रही हैं सबकी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो एक योजना और यहाँ पर नोट कर लेना। जाते जाते आज लास्ट इस टॉपिक में एक चीज़ और नोट कर देता हूँ, मिशन शक्ति अभियान, ठीक है, मिशन शक्ति अभियान। देखिए, मिशन शक्ति अभियान की अगर बात करूं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत तो ये हुई थी 17 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 2020 को। कहाँ से हुई थी, स्थान की अगर बात करूं, स्थान, ठीक है, तो बलरामपुर जनपद के जनपद के देवीपाटन शक्तिपीठ से, ठीक है, देवीपाटन शक्तिपीठ से, ठीक है। तो इसके यहाँ की शुरुआत करी गई थी। अब देखिए, मिशन का उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है, अगर इसके उद्देश्य की बात करूं
तो राज्य में महिलाओं तथा बालिकाओं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो राज्य में महिलाओं तथा बालिकाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए पहला तो संचालन शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर जो पहला संचालन था, इसका पहला संचालन जो इस पहल का संचालन किया गया था, ठीक है, तो 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर वार्षिक नवरात्र 21 यानी कि अप्रैल 2021 तक किया गया था। तो बस इसमें इतना ही याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, जितने भी योजनाएं मैंने आपको लिखवाई हैं, सारी मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना। तो कल के टॉपिक में मैं इसमें आगे कराऊंगा। जो अभी और भी योजनाएं बची हैं, जैसे आपका बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना, BC सखी, तो बहुत सारी योजनाएं हैं अभी जो मैं आपको लिखवाऊंगा आगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर कल, जब तक के लिए धन्यवाद।